हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 मार्च, सुबह का टाइम है और यहाँ पर सुबह के सारे काम निपटा के, नहा के आ गए हैं और सबसे पहला काम होता है सुबह का मक्खन निकालना, क्योंकि मक्खन निकालना बहुत बड़ा काम होता है। और जबकि फ्रिज है तो फ्रिज में दही को रख देते हैं, लेकिन क्या है कि कभी-कभी ज़्यादा ठंडा हो गया तो नहीं निकल रहा है, ये दिक्कतें सारी हो जाती हैं। ठंड में क्या है कि आप थोड़ा-सा आग पर रख दो और बस थोड़ा गरम हुआ दही और फटाक से घी निकल आता है, मक्खन यानी कि। लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बड़ी है तो बर्फ़ वो भी भाभी जमाते कहती। हैं, बर्फ़ भी रख देते हैं मेरी मम्मी के साथ और नाम लगने लगती पानी है। भी रखते हैं फ्रिज में। बस इसी के लिए मक्खन निकल आए, ज़्यादा गाँव मेहनत का ना है पड़े। खाते हैं तो गाय। और अभी हमने चाय नहीं पिया था, तो यहाँ पर रौनक को थोड़ी देर पकड़ा दिया है, उसके बाद पानी पिएँगे तब चाय पिएँगे और फिर से मक्खन निकालेंगे। जिस दिन मक्खन निकालना होता है, जिस दिन क्या आज निकाला तो परसों फिर निकालने वाला हो जाता है। तो मतलब बहुत टाइम लगता है, फिर बर्तन सारे साफ करो, इधर रखो, उधर रखो, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब जब घर में दूध होता है ना, तो सुबह सारे काम निपटाओ, उसके बाद फिर दूध निकालो, फिर दही जमाओ, पकाने के लिए रखो, बहुत सारा काम हो जाता है। और उसके बाद आ गए हैं हमारे घर मेहमान, तो जो पेड़े बनाए थे ना, तो वही दिए हैं। आज की आगे के नको छे। हाँ, हाँ। आराम से खाते पीते हुए सबको मिले आराम दो। आराम से सो। और एक तरफ फिर यहाँ पर चाय रख दी है बनने के लिए और खाना बन रहा था, तब तक ये लोग आ गए हैं और ये लोग आए हैं मेरे मायके से शादी का कार्ड लेके। तो यहाँ पर वही कार्ड मुझे दे रहे थे। इस समय इतने ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं, इतने ज़्यादा शादियाँ हैं, इसीलिए मेहमान भी ज़्यादा आ रहे हैं घर में। मतलब डेली कोई ना कोई आता है। और उधर चाय बन गई थी, रौनक के पापा कोल्ड ड्रिंक ले आए थे, तो वही हमने नमकीन कोल्ड ड्रिंक दे दी है। लेकिन कह रहे थे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएँगे क्योंकि जगह-जगह इधर-उधर जाने-आने में पानी बदल रहा है, तो सर्दी-जुकाम बहुत है। तो चाय ले आए हैं और क्योंकि शादी का जब समय होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर दूसरी बात निमंत्रण जब देना होता है ना, तो जगह-जगह का पानी बदलता है, तो इसीलिए फिर सर्दी-जुकाम तो बना ही रहता है। तो इसीलिए फिर नहीं पिया है और चाय दे दिए तो चाय पिएँगे ये लोग। इस समय इतने निमंत्रण आ रहे हैं, ऐसे है कि एक अभी क्या है कि एक दिन में 4 से 5 इकट्ठा हैं शादियाँ और उसके बाद फिर जैसे कि आज आए शादी गए और कल वापस आ गए, फिर परसों तैयारी है शादी की, ऐसे करके निमंत्रण है। डेली आना, डेली जाना, बस यही है। तैयारी करते रहो और जाते रहो। तो इन लोगों का चाय नाश्ता हो रहा है और हमने कहा खाना खा के जाओ क्योंकि हमने फटाक से खिचड़ी चढ़ा दी थी। हमने कहा जल्दी से इतनी जल्दी तो बन नहीं पाएगा, ये तो पहले से मालूम हो कि कोई आ रहा है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, दही खिचड़ी खिला देंगे, घी डाल के अचार है ये सब। तो कह रहे थे नहीं बिल्कुल भी भूख नहीं है क्योंकि कई जगह जाना है, अभी शाम तक निमंत्रण बाँटने हैं। तो फिर ऐसे ही चाय नाश्ता करके बस निकल लिए थे।
शाम हो गई है और हम गए थे, यहाँ आए थे वीडियो अपलोड करने और गए थे थोड़ा मार्केट, क्योंकि शादियाँ बहुत हैं तो साड़ियाँ वाड़ियाँ देने के लिए लाए हैं। यही जाना था लेने के लिए, तो वही यहाँ इतना टाइम हो गया। थोड़ा सामान लेने जाना है तो ये चले गए पास के मार्केट, हम यहाँ बैठे हैं। और यहाँ इतने मच्छर हैं, बहुत बड़े बड़े वाले मच्छर हैं, क्योंकि चारों तरफ जंगल है। देखो इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, सब पीछे जंगल है, इसलिए बहुत मच्छर हैं। मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं है, गला बैठ रहा है और देर हो रही है क्योंकि घर जाना है, दूध भी निकालना है, इसलिए बस आए और बस निकलेंगे हम लोग। बहुत देर के निकले हुए हैं, 3 बजे घर से निकले थे, तब से अब आए हैं। तो साड़ियाँ तो ले आए हैं, इसके बाद वो कलेवा का सामान और भी सामान जो लगता है देने के लिए, वो अभी लेना है, तो वो यहीं पर मिल जाएगा। 4 तक लड़कियों की शादी है, तो उनके लिए साड़ी वगैरह देनी थी। और वहाँ से आते ही सबसे पहले दूध निकाला जा रहा है भैंस का, क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है। और वहाँ जहाँ से आई है ना, वहाँ जल्दी लगाया जाता, मतलब दूध निकाला जाता है सुबह भी शाम को, इसलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो फिर वो इधर-उधर चहलकदमी करने लगती है, या तो कभी-कभी क्या है दूध पिलाकर ही जाते हैं, तब फिर टाइम हो जाए तो कोई बात नहीं। तो मार्केट जाना पड़ गया था, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। आजकल क्या है दुकानों पर भी बहुत भीड़ है, तो टाइम तो लगता ही है। तो बाहर ही आके बैठ गए थे, रौनक के पापा निकाल रहे हैं दूध। क्या है कि पता नहीं, बताया था ना, कुछ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वही हाल है। बस यही है और कुछ नहीं। और ज़्यादा कुछ नहीं कि बुखार आ रहा है या लेटे हम बिल्कुल भी नहीं हैं, चलते-फिरते थोड़ा बहुत काम करते-फिरते यही चल रहता है। लेकिन लगता है ना कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पिछले साल सारा सीज़न चला गया दूध का, हम नहीं बना पाए। अब की बार बच्चे भी कह रहे थे, तो हमने कहा चलो अच्छा कुछ स्पेशल सा बनाते हैं। मतलब जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमने नहीं बनाया है, आज बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मक्खन रख दिया था हमने गैस पर, क्योंकि 2 बार का रखा हुआ था, तो वही पक रहा है। दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10:30, काम सारा हो गया है। वहाँ से आए दूध निकाला, उसके बाद फिर सारे काम हुए और सारा काम हो गया है। घी को पका दिया, थोड़ा ठंडा होगा तब रखेंगे इसको डिब्बे में। और 10:30 तो बज रहा है, लेकिन आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं। गर्मी स्पेशल रेसिपी है और मतलब गर्मी भी है, घर में सारा सामान भी है, तो क्यों ना बनाया जाए। तो हमने कहा चलो आज बनाते हैं। कई दिन से कह रहे थे बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पा रहे थे। आज बनाएंगे और जल्दी से बन जाती है फटाफट। तो यहाँ पर 1 लीटर करीब दूध लिया है, नापा तो नहीं है, अंदाज से 1 लीटर ले लिया है और रख दिया है गैस पर बनने के लिए। दूध क्या है, हम पूरा अभी नहीं निकाल पाते हैं, तो थोड़ा बहुत निकालते हैं, फिर रोने के पापा निकालते हैं, दोनों लोग मिल के निकालते हैं। हम निकालते तो हैं, लेकिन पूरा दूध हमसे नहीं निकल पाता है, तो फिर पहले हम निकाल लेंगे, फिर थोड़ा-सा जैसे कि दर्द होने लगा हाथों में, तो रौनक के पापा निकालते हैं फिर। तो वही दूध निकाल कर आ गया है और जितने फल मुझे ज़रूरत थे वो फल ले आए हैं। तो यहाँ पर केले हैं, अंगूर हैं, सेब हैं और पपीता है। तो इन फलों को अच्छे से पहले धुल लेंगे और उसके बाद फिर इनको काटेंगे। तो यहाँ पर आधा ग्लास दूध हमने निकाल लिया है। जब दूध अच्छे से गर्म हो गया था और उसके बाद सारे फलों को हमने पहले टंकी के पानी से धुला और फिर अच्छे पानी से धुल कर रख देंगे। एक सब्सक्राइबर हैं हमारी, वो प्रेग्नेंट हैं, उनका 9वां महीना चल रहा है, तो उन्होंने लिखा था दीदी हम अकेले रहते हैं, क्या-क्या सावधानियाँ बरती जाती हैं और कैसे क्या करें? बाहर कहीं अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो आप डॉक्टर की सलाह से चलिए, क्योंकि समय बदल रहा है। जैसे जिसकी सिचुएशन होती है उस हिसाब से चलना-फिरना पड़ता है। वैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसे कि घरेलू मतलब कोई दिक्कत अगर आपको नहीं है तो कहते हैं घी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए 9वें महीने में। जैसे कि घी दाल में डालकर, रोटी में चुपड़ कर जो लोग खाते हैं, वो जैसे कि चाय में डालकर या दूध में डालकर खाएँ-पिएँ। मतलब घी, दूध का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। चलते-फिरते रहिए, घर का काम करते रहिए जितना आपसे हो सके। इकट्ठा नहीं मगर थोड़ा-थोड़ा करते रहिए। आराम भी ज़रूरी है, लेकिन काम करना भी ज़रूरी है जितना आपसे हो सके। यहाँ पर हमने लिया है, उसी दूध में हमने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है, और दूध हमारा जब अच्छे से गर्म हो गया था, तो मतलब दूध जब ठंडा हो गया था तब हमने पाउडर डाला है, और अच्छे से घोल कर और इसी दूध में डालते जा रहे थे, मिलाते जा रहे थे। गरम दूध में डालेंगे तो फिर खराब हो जाएगा, इसलिए दूध को ठंडा किया है पानी में जल्दी से, और बस डाल दिया है, और बिल्कुल चलाते हैं रहना है इसको, मतलब हाथ को रोकना नहीं है, आँच को धीमी किया हुआ है और बराबर चलाते रहेंगे। दूध गाढ़ा होने लगा है, इधर ये देखिए फल हमने सब धुल कर रख दिए हैं। अब जितने हमको ज़रूरत है उतने फल हम काट लेंगे। तो सबसे पहले सेब लिया है, सेब को काट लेंगे, अंगूर है, पपीता है, सारे फलों को काट लेंगे। हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड मिल्क, जो गर्मियों के लिए अच्छा होता है। तो दूध जब गाढ़ा हो गया था तो हमने गैस बंद कर दी है, और इधर फलों को काट लेंगे। अनार हैं, अनार बताना भूल गए थे। जो आपको पसंद हो फल वो ले लीजिए, इसमें जितने ज़्यादा फल हों उतने ज़्यादा अच्छा। कीवी ले लीजिए, और जो आपको पसंद हो। यहाँ पर अनार लाए थे लेकिन दाने कुछ ठीक नहीं निकल रहे थे, सूखे-सूखे से थे, लेकिन जो है सो है। और तो यहाँ पर केले भी काट लिया है हमने, 3 से 4 केले लिए थे हमने, और सारे काट तो लेंगे। मैं बात कर रही थी उनसे, हमने कहा था आपकी बात हम वीडियो में रखेंगे, तो आप बस यही सावधानी बरतिए। देखिए ज़्यादा आराम भी ठीक नहीं, काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि ज़्यादा जैसे कि लेटे-लेटे भी स्थिति खराब हो जाती है, तो टहलना बहुत ज़रूरी है। घर के काम जितना है आपके, जितना हो सके, थक जाते हैं थोड़ा करिए, फिर आराम करिए, फिर थोड़ा करिए, ऐसे करके। लेकिन आप जितना चलेंगे फिरेंगे उतना आपको आराम होगा। बाकी अगर कोई दिक्कत है आप डॉक्टर की सलाह से चलिए। डॉक्टर डॉक्टर की सलाह से चलना बहुत ज़रूरी है, और जो वो कहते हैं खाने-पीने में वो सब आप करिए। तो यहाँ पर दूध जब हल्का ठंडा हो गया था तब हमने पलट लिया है, और उसके बाद आप चाहें तो फल अलग रख दीजिए, दूध को अलग रख दीजिए, लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसी में डाल दिया है दूध में सारे फलों को, और आ नहीं रहा था तो फिर अलग बर्तन में रख देंगे देखिए, और अच्छे से मिला देंगे, फिर इनको फ्रिज में रखेंगे। आप चाहें तो दूध और फल अलग रखें, जब खाने का टाइम आए तब मिला सकते हैं, लेकिन हमने कहा बहुत बर्तन हो जाएँगे अलग-अलग रखने में, ऐसे एक ही ट्रे में सारे कुछ आ गए, देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर हमने क्या किया ये देखिए, और बस इनको उठा के रख देंगे फ्रिज में, और इनको निकालेंगे सुबह। कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। हमारे यहाँ दिन में लाइट नहीं आती है, फ्रिज बिल्कुल गर्म हो जाती है। इसलिए जो बनाना है, जो रखना है रात में ही रखते हैं, तो सुबह रात भर लाइट आती है, सुबह अच्छे से फ्रिज में बर्फ भी जम जाती है, खूब अच्छे से सब काम हो जाता है। और यहाँ पर जो सुबह जमाया था दूध को, ये देखिए जम गया है, क्योंकि हम नीचे थोड़ा-सा मट्ठा लगा देते हैं। अगर मट्ठा नहीं लगाएँगे तो फिर वो 2 दिन जैसे कि जमा नहीं, सुबह खराब हो जाता है। थोड़ा-सा मट्ठा लगा दो सुबह, और फिर शाम को दही जम जाता है। फिर शाम को जैसे कि मट्ठा लगा दिया और दूध जमा दिया, तो सुबह जम जाता है। और जैसे ही दही जम गया उसको तुरंत फ्रिज में रख देते हैं। देखिए ये जम गया है तो इसको रख देंगे, और मिट्टी के बर्तन वाला वो भी रख देंगे फ्रिज में। तो इस तरीके से बड़ी हिफ़ाज़त से दूध, दही, मक्खन को रखना पड़ता है। ये सुबह वाला है, तो सुबह वाला भी ये अलग जमा दिया है, अलग-अलग ही जमाते हैं। जैसे कि सुबह जमाया उसी में फिर दूध डाल दो तो दही पूरा खराब हो जाता है। ठंडियों में ऐसा होता है, 2 से 3 दिन का एक ही में डालते रहो, अच्छे से बन जाता है। लेकिन गर्मियों में सब अलग-अलग रखना पड़ता है, बर्तन ज़्यादा लगते हैं, लेकिन क्या है दही, मट्ठा सब ठंडी वाला बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर फिर सब जमा दिया है, दही जो जमा हुआ फ्रिज में रखा, और फिर दूध को पकने के लिए रख देंगे इधर, ये देखिए। तो यही काम सुबह-शाम करना है, इधर से उधर, उधर से इधर रखना पड़ता है। मट्ठा भी रखा हुआ है फ्रिज में,
नहीं तो खट्टा हो जाता है और बेकार हो और ये जाता है। है सुबह का टाइम, सुबह देखा गया है फ्रूट कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है, सारे काम निपटा कर नहा के तो बैठे दोस्तों हैं ये आराम से, ठंडा ठंडा फ्रूट ठंडा-ठंडा। कस्टर्ड, आइए आप लोग भी खा लीजिए। गर्मियों में बस यही चीज़ है, ये देखिए, ये लीजिए ठंडा ठंडा। और गर्मी अब होने लगी है तो ऐसी ही चीज़ें बढ़िया हेल्दी रहती हैं खाने में। और चलिए दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।